हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम अकाउंटिंग के 101 एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं, जो कि आपका मॉक टेस्ट होगा। क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करिएगा। मैंने 3 अलग अलग बुक से अकाउंटिंग एंड जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कवर किया हुआ है और आप लोगों ने सबने पढ़ा भी है। तो आई होप आपके क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होंगे, और क्वेश्चन गलत होते हैं या सही होते हैं उसको आंसर ज़रूर से करना चाहिए। अगर अभी आप मॉक टेस्ट देते हैं और अपने जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको भी आंसर करते हैं, वहाँ से अगर आपको अपनी गलती दिखाई देगी तो वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपका गलत नहीं होगा। इसीलिए कोशिश किया करिए कि अभी घर पे हैं, आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो हर क्वेश्चन का आंसर करिए, चाहे वो सही आंसर करिए या गलत आंसर करिए, लेकिन आंसर ज़रूर से करिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कल मैंने जो क्वेश्चन दिया था आपको उसको देख लेते हैं कि उसका राइट आंसर क्या होगा। और ये रहा आपका कल का क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया हुआ था। और बहुत दुखद बात है कि सिर्फ एक कैंडिडेट ने आंसर किया था, वो भी सबसे पहले, और बिल्कुल राइट आंसर किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैटरनिटी बेनिफिट्स एंड मेडिकल बेनिफिट्स, यानी मातृत्व लाभ और चिकित्सा लाभ। किस कैंडिडेट ने दिया था मैं उनका नाम बिल्कुल भी नहीं लूँगी, बट वेल डन मिस्टर। चलिए आज का आपका क्वेश्चन है, डॉक्टर आइक्रोड्स फॉर्मूला इज एसोसिएटेड विथ डिटर्मिनेशन ऑफ। डॉक्टर आइक्रोड का सूत्र किसके निर्धारण से संबंध रखता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फेयर वेज यानी उचित मजदूरी, ऑप्शन बी मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी, ऑप्शन सी लिविंग वेज यानी निर्वाह मजदूरी, एंड ऑप्शन डी रियल वेज यानी वास्तविक मजदूरी। इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिए। कितने लोग जागरूक हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, वो हमें कमेंट सेक्शन में देखने को मिलेगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम अकाउंटिंग के 101 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जिसे कि हम अफरोज अख्तर सर की बुक से कवर कर रहे हैं। सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सेशन को लास्ट तक ज्वाइन करिएगा। सारे क्वेश्चन के आंसर करिए। इस समय जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न बुक कीपिंग यानी आधुनिक पुस्तपालन प्रणाली का जनक किसको कहा जाता है? आंसर करिए। आधुनिक पुस्तपालन प्रणाली का जनक कहा जाता है किसको? सही जवाब होगा लुकास पेसियोली को। आधुनिक पुस्तपालन यानी मॉडर्न बुक कीपिंग के जन्मदाता प्रसिद्ध गणितज्ञ और दर्शन शास्त्री लुकास पेसियोली को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी कंप्यूटिस्ट एट स्क्रिप्चरिस। डी कंप्यूटिस एट स्क्रिप्चरिस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर करिए। सही जवाब होगा लुकास पेसियोली 1494 में। डी कंप्यूटरिस एट स्क्रिप्चरिस पुस्तपालन की पहली बुक है, जिसको वेनिस, जो कि इटली में है, वेनिस से 1494 में लुका पेसियोली द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तपालन व्यावसायिक लेन देन को सुव्यवस्थित ढंग से लिखने की कला है, ये किसका कथन है? सही जवाब होगा ये कथन A.H. रोसेने कैम्प का है। ये जो कथन है ये है A.H. रोसेने कैम्प का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बुक कीपिंग का एक तत्व नहीं है? सारे ऑप्शन पढ़िए और बताइए कि इसमें कौन पुस्तपालन का तत्व नहीं है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, ये बुक कीपिंग का तत्व नहीं है। तो बुक कीपिंग के तत्व इसमें से क्या क्या है? बुक कीपिंग सभी प्रकार के व्यवसायिक लेन देन का लेखा करता है, व्यवसायिक लेन देनों को लिखने की प्रारंभिक व्यवस्था है, इसका संबंध विशेष समय अवधि से होता है। तो आप कौन सा तत्व नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रारंभिक लेखों की प्रविष्टियों से संबंधित है? आंसर करिए अपना। सही जवाब होगा क्रय बही, विक्रय बही, देय विपत्र बही। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। ये सारे ही प्रारंभिक लेखों की प्रविष्टियों से संबंधित है। नेक्स्ट, R.N. एंथोनी के अनुसार लेखांकन का सैद्धांतिक पक्ष कला और उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है? सही जवाब होगा विज्ञान। व्यवहारिक पक्ष है विज्ञान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में लेखांकन का उद्देश्य नहीं है। चारों ऑप्शन पढ़िए और बताइए कि इसमें से कौन सा लेखांकन का उद्देश्य नहीं है। अशुद्धियों में वृद्धि, अशुद्धियों में वृद्धि लेखांकन का उद्देश्य नहीं है, जबकि लेखांकन के क्या क्या उद्देश्य हैं? शुद्ध लाभ हानि की गणना, अंकेक्षण का आधार और कर योग्य आय का निर्धारण, जबकि अशुद्धियों में वृद्धि लेखांकन का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशी बही खाता प्रणाली को कहा जाता है, क्या कहा जाता है देशी बही खाता को? आपका सही जवाब होगा महाजनी प्रणाली, महाजनी प्रणाली। नेक्स्ट, लेखांकन का चक्र होता है, कौन से महीने का चक्र होता है? सही जवाब होगा आपका 12 महीने का चक्र होता है, 12 मंथ का। नेक्स्ट, अब इसमें आपको बतानी है कि कौन सा लेखांकन समीकरण सुमेलित नहीं है। सारे इक्वेशन को पढ़िए, समीकरण को मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आपको अच्छे से याद भी होगा। सारे समीकरण को पढ़िए, समीकरण बिना आपके अकाउंटिंग बिल्कुल व्यर्थ है, सारे ही समीकरण वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संपत्तियां माइनस पूंजी इक्वल टू 0। ये बिल्कुल गलत है। पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व होता है, दायित्व बराबर पूंजी माइनस संपत्ति माइनस पूंजी होती है, और संपत्तियां बराबर होती है दायित्व प्लस पूंजी के, लेकिन संपत्ति माइनस पूंजी निकाल देंगे तो वो 0 बिल्कुल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, वाउचर और डॉक्यूमेंट्स यानी प्रमाणन और प्रलेख होते हैं। सही जवाब होगा आपका बिल होता है, बीजक भी होता है और नगद राशि भी होती है। आपका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, लेखांकन का आधार है, बताइए लेखांकन के क्या आधार हैं? पुस्तपालन है, बुक कीपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में लेखांकन में सम्मिलित की गई सूचना है, बताइए। सारे ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि लेखांकन में सम्मिलित की गई सूचना कौन सी है। कर छूट संबंधी सूचना लेखांकन में शामिल की गई सूचना है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सामान्य रूप से चालू संपत्तियों का अभिप्राय किससे है? आंसर करिए। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सामान्य प्रक्रिया के द्वारा अल्पकाल प्रायः 1 वर्ष की संपत्तियों से है। ये सामान्य रूप से चालू संपत्तियों का अभिप्राय होता है। नेक्स्ट, स्टॉक यानी रहतिया का मूल्यांकन होता है, बताइए रहतिया का स्टॉक का मूल्यांकन किस पर होता है? आपका सही जवाब होगा लागत मूल्य या बाजार मूल्य, जो दोनों में कम है वो ही स्टॉक का मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट, रिजर्व फंड यानी संचय कोष होता है, बताइए किसके उद्देश्य से, कौन सा उद्देश्य है? सही जवाब होगा व्यापार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से संचय कोष होता है, रिजर्व फंड होते हैं। नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स यानी अप्राप्य ऋण होता है, आंसर करिए कौन है अप्राप्य ऋण? आपका सही जवाब होगा उधार बिक्री का जो भाग वसूल नहीं हो पाता है वो बैड डेब्ट्स होता है। नेक्स्ट, डेड स्टॉक यानी मृत स्कंध निम्नलिखित में नहीं है, इसमें से कौन डेड स्टॉक नहीं है? आंसर करिए। सही जवाब होगा घोड़ा, घोड़ा डेड स्टॉक नहीं है। भवन होता है, मशीनरी होता है, फर्नीचर होते हैं, घोड़ा नहीं होता है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अप्रत्यक्ष व्यय का उदाहरण है, इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का उदाहरण है? आपका सही जवाब होगा छूट देना भी अप्रत्यक्ष व्यय है, बीमा है, कार्यालय वेतन है, तो आपका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, फिजिबिलिटी यानी व्यवहारिकता का सिद्धांत होता है, बताइए व्यवहारिकता का सिद्धांत क्या होता है? सही जवाब होगा बदलती परिस्थिति के अनुकूल होता है, बदलती परिस्थिति के अनुकूल होता है। नेक्स्ट, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 में किस धारा के अंतर्गत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी लेखांकन प्रमाप को मान्यता दी गई है, बताइए किस धारा के अंतर्गत दी गई है भारतीय कंपनी अधिनियम 1957 में? आपका सही जवाब होगा धारा 211,
211, धारा 211। नेक्स्ट क्वेश्चन, IASC का फुल फॉर्म क्या होता है? IASC का फुल फॉर्म क्या होता है? I फॉर होता है इंटरनेशनल, A फॉर अकाउंटिंग, S फॉर स्टैंडर्ड एंड C फॉर कमिटी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन C। नेक्स्ट, निम्नलिखित में आधारभूत प्रलेख यानी सोर्स डॉक्यूमेंट्स के प्रकार हैं, इनमें से कौन है सोर्स डॉक्यूमेंट्स के प्रकार? आपका सही जवाब होगा नगद पत्र भी आधारभूत प्रलेख होता है, बिल होता है, डेबिट नोट भी होते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, 1785 में बुक कीपिंग को अंग्रेजी प्रणाली यानी इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग नामक पुस्तक लिखी गई है। किसने लिखी है? आंसर करिए, किसने लिखी है? आपका सही जवाब होगा एडवर्ड जोन्स ने लिखा है, एडवर्ड जोन्स। नेक्स्ट, मर्सेंटाइल सिस्टम यानी व्यापारिक प्रणाली होती है, कौन होता है व्यापारिक प्रणाली? आपका सही जवाब होगा दोहरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली मर्सेंटाइल सिस्टम होता है। नेक्स्ट, प्रारंभिक लेखों की पुस्तक होती है, बताइए प्रारंभिक लेखकों की पुस्तक कौन सी होती है? लेजर, खाता बही, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, खाता बही। नेक्स्ट, दोहरा लेखा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम नियम के अनुसार, सारे स्टेटमेंट को पढ़िए और बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा। दोहरा लेखा प्रणाली नियम के अनुसार व्यक्तिगत खाता में पाने वाले को नाम और देने वाले को जमा किया जाता है। वास्तविक खाता के अंतर्गत आने वाले वस्तु या संपत्ति के नाम और जाने वाले वस्तु या स्थिति को जमा किया जाता है। नाम मात्र या अवास्तविक खाता में सभी व्ययों और हानियों के नाम और सभी आयों और प्राप्तियों को जमा किया जाता है। तो डबल एंट्री सिस्टम नियम सारे ही सही हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, अकाउंट होता है, क्या होता है खाता? मुद्रा के रूप में वर्णित विशेष प्रकार के लेन देन का औपचारिक लेखा होता है अकाउंट। नेक्स्ट, कैश बुक रोकड़ बही के अंतर्गत आते हैं, इसमें से कौन रोकड़ बही के अंतर्गत आते हैं? बैंक ड्राफ्ट आता है, ऑप्शन डी बैंक ड्राफ्ट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैच द कॉलम है और बताना है कि इसमें से कौन करेक्ट नहीं है। आंसर करिए, सारे कॉलम पढ़िए और बताइए कि इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। अगर ऑप्शन डी देख रहे होंगे आप, बिल्स पेबल बुक, ये ग्राहकों द्वारा माल की वापसी का लेखा नहीं होता है, ऑप्शन डी ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी कैश बुक नगद प्राप्ति और भुगतान का लेखा होता है। परचेस बुक माल का उधार क्रम का लेखा होता है। सेल्स बुक माल का उधार विक्रय का लेखा होता है। ये सारे ही सही है, सुमेलित है, बट ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट, मैच नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन है, वैट निकाला जाता है, वैट किस पर निकाला जाता है? आपका सही जवाब होगा शुद्ध क्रय मूल्य पर वैट निकाला जाता है। नेक्स्ट, फ्रेंच भाषा में लिग्रेंड वायर कहा जाता है, किसको कहा जाता है? फ्रेंच भाषा में लिग्रेंड वायर किसको कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा लेजर को, लेजर खाता बही को, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लेजर खाता बही को। नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस होता है, तलपट होता है, तलपट किसका सूची होता है? आपका सही जवाब होगा खाता बही के सभी खातों के योग या शेषों की सूची का ट्रायल बैलेंस होता है, ऑप्शन बी, खाता बही के सभी खातों के योग या शेषों की सूची का। नेक्स्ट, तलपट बनाने की विधियां निम्नलिखित में नहीं है, इसमें से कौन तलपट बनाने की, ट्रायल बैलेंस बनाने की विधि नहीं है? आपका सही जवाब होगा ये सारे ही ट्रायल बैलेंस बनाने का प्रोसेस नहीं होता है, ना योग विधि होता है, ना शेष विधि है और ना ही मिश्रित विधि है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, प्रोमिसरी नोट प्रतिज्ञा पत्र होता है, प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है?
आपका सही जवाब होगा ऋण चुकाने का लिखित पत्र होता है। ऋण चुकाने का लिखित पत्र प्रतिज्ञा पत्र होता है। नेक्स्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय बिल होता है। विनिमय बिल क्या होता है? आपका सही जवाब होगा वास्तविक खाता होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज वास्तविक खाता होता है। नेक्स्ट, लेखांकन सूचनाओं के अंतर्गत आते हैं। सारे ऑप्शन को पढ़िए, बताइए कि लेखांकन सूचनाओं के अंतर्गत कौन से आते हैं। सरकार भी आता है, लेनदार भी आता है और अंशधारीगण भी आते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, सार्वजनिक लेखापाल होता है। सार्वजनिक लेखापाल होता है, सही जवाब होगा एक चार्टर्ड लेखपाल जो शुल्क के बदले लेखांकन की सेवाएं प्रदान करता है, वो सार्वजनिक लेखापाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा मात्रक में की जाती है, क्या की जाती है? मुद्रा मात्रक में की जाती है, आपका सही जवाब होगा पुस्तपालन की जाती है, लेखांकन होता है, रोमना मचा होता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दी अबव, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन होती है, लेखांकन कौन सी भाषा होती है, किसकी भाषा होती है? सही जवाब होगा लेखांकन व्यापार की भाषा होती है। नेक्स्ट, वित्तीय लेखांकन सूचनाओं के आंतरिक उपयोगकर्ता निम्नलिखित हैं, कौन है इसमें से? सही जवाब होगा व्यापार है, कर्मचारी है, प्रबंधक भी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषताएं निम्नलिखित में कौन नहीं है? बताइए इसमें से कौन नहीं है लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषताएं? आपका सही जवाब होगा अपूर्णता। अपूर्णता गुणात्मक विशेषताएं नहीं है। विश्वसनीयता होता है, निष्पक्षता होता है, सार्थकता होता है, लेकिन अपूर्णता नहीं होता है। नेक्स्ट, आदर्श लेखांकन प्रणाली के गुण हैं, बताइए आदर्श लेखांकन प्रणाली के गुण इसमें से कौन से हैं? आपका सही जवाब होगा अनुकूलता, सरलता और स्पष्टता। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, लेखांकन से जानकारी नहीं मिलती अगर, सारे ऑप्शन पढ़िए, लेखांकन से जानकारी नहीं मिलती अगर अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि होने पर अप्रत्याशित लाभ में वृद्धि होती है तो लेखांकन से जानकारी नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अपूर्ण बहीखाता प्रणाली होता है, कौन सी प्रणाली होती है? सही जवाब होगा इकहरा लेखा प्रणाली होता है। नेक्स्ट, डिप्रिशिएशन होता है, ह्रास क्या होता है? सही जवाब होगा किसी संपत्ति के गुण में कमी डिप्रिशिएशन होता है, किसी संपत्ति के परिमाण या मूल्य में स्थायी और निरंतर कमी डिप्रिशिएशन होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, डेल क्रिएटर कमीशन परिशोध कमीशन कहलाता है। सारे ऑप्शन पढ़िए, क्या कहलाता है परिशोध कमीशन? सही जवाब होगा विशेष जोखिम के वहन करने के बदले सामान्य कमीशन के अलावा अतिरिक्त कमीशन। नेक्स्ट, GAAP का फुल फॉर्म क्या होता है? G फॉर जनरली, A फॉर एक्सेप्टेड, A फॉर अकाउंटिंग एंड P फॉर प्रिंसिपल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यानी निवेश परिवर्तनशील कोष बनाया जाता है, किसके लिए बनाई जाती है? आंसर करिए। निवेश के मूल्य में होने वाले संभावित उच्चावचनों के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग कन्वेंट्रीज, इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में लेखांकन प्रथाओं यानी अकाउंटिंग कन्वेंट्रीज के प्रकार नहीं है। सारे ऑप्शन पढ़िए। अनियमितता की प्रथा नहीं है लेखांकन प्रथाओं के प्रकार, जबकि अकाउंटिंग कन्वेंट्रीज के प्रकार होती हैं सारता की प्रथा, रूढ़िवादिता की प्रथा, पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा,
लेकिन अनियमितता की प्रथा नहीं होती है। नेक्स्ट, लेखांकन की द्विपक्षीय अवधि अवधारणा यानी डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अनुसार सारे ऑप्शन पढ़िए और बताइए कि कौन सा इसमें से सही है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, व्यापार की कुल संपत्ति हमेशा उसके कुछ दायित्वों के बराबर होती है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट्स के अनुसार व्यापार की कुल संपत्ति हमेशा उसके कुछ दायित्वों के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लागत अवधारणा के अंतर्गत क्या संबंधित है? आपका सही जवाब होगा संपत्ति की समाप्त लागत व्यय है और समाप्त लागत संबंधी है। लागत अवधारणा के अंतर्गत संपत्ति की समाप्त लागत व्यय है और समाप्त लागत संबंधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्विरल कॉन्सेप्ट उपार्जन अवधारणा के अंतर्गत सही जवाब होगा अर्जन क्षमता जानने में सुविधा होती है एक्विरल कॉन्सेप्ट से। वर्ष के अंत में वित्तीय स्थिति जानने में सुविधा होती है। नगद और उधार लेन देन का आकलन होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेखांकन प्रमाप को मान्यता दी गई है। कब दी गई है? आपका सही जवाब होगा भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 के अंतर्गत। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 के अंतर्गत। नेक्स्ट, आधुनिक व्यापारिक परिदृश्य में लेखांकन प्रमाप की आवश्यकता होती है। किस में आवश्यकता होती है? आपका सही जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संबंधों के विस्तार में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप समिति में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? भारतीय शासपत्रित लेखाकार संस्थान। भारतीय शासपत्रित लेखाकार संस्थान अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप समिति में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब ये सारे कॉलम देखिए और बताइए कि इसमें से कौन करेक्ट मैच नहीं है। ऑप्शन सारे देख लीजिए। धारा है और धारा किस धारा के अनुसार क्या है? आपका सही जवाब होगा जो इसमें करेक्ट मैच नहीं है वो है धारा 227 के थर्ड, प्रत्येक कंपनी में एक अंकेक्षक अनिवार्य हो, जबकि ये बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। ऑप्शन डी जो है वो मैच सुमेलित नहीं है, यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। धारा 211 3A में वित्तीय विवरण लेखांकन प्रमाप के अनुसार है। धारा 211 3C लाभ हानि खाता लेखांकन के अनुकूल बनाया गया है। धारा 217 2AA फर्स्ट निदेशकों के दायित्व विवरण में वर्णित रहना चाहिए, जबकि ऑप्शन डी जो है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, नाम की चिट्ठी होती है, क्या होती है? आंसर करिए। क्रेता द्वारा माल वापसी पर भेजे जाने वाली चिट्ठी होती है नाम की चिट्ठी। नेक्स्ट, मूल प्रलेख का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन मूल प्रलेख का उदाहरण नहीं है? नामपत्र जो है ये मूल प्रलेख का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, विक्रेता किस प्रकार की चिट्ठी तैयार करता है? आंसर करिए। विक्रेता किस प्रकार की चिट्ठी तैयार करता है? जमा की चिट्ठी तैयार करता है। नेक्स्ट, स्थायी संपत्तियों के बेचने पर क्या बढ़ता है? कुल संपत्तियों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। स्थायी संपत्तियों के बेचने पर कुल संपत्तियों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट, पूर्वदत्त व्यय होता है। संपत्ति में कमी और वृद्धि दोनों। पूर्वदत्त व्यय क्या लाता है? संपत्तियों में कमी लाता है और वृद्धि लाता है, दोनों ही। नेक्स्ट, दोहरा लेखा प्रणाली की मुख्य पुस्तकें इनमें से कौन सी नहीं है? सारी पुस्तक पढ़िए और बताइए कि इसमें से कौन दोहरा लेखा प्रणाली की मुख्य पुस्तक नहीं है।
रोकड़ बही, रोकड़ बही नहीं है। रोजना मचा है, खाता बही है, लेकिन रोकड़ बही नहीं है। नेक्स्ट, मेमोरेंडम स्मारक पुस्तक का संबंध है। किससे संबंध है स्मारक पुस्तक का? आपका सही जवाब होगा रोजना मचा से है, खाता बंदी से है, विक्रय बही से भी है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी से संबंध है मेमोरेंडम का। नेक्स्ट, दोहरा लेखा सिद्धांत का आशय है। क्या होता है दोहरा लेखा सिद्धांत का आशय? प्रत्येक जमा के लिए नाम और प्रत्येक व्यय के लिए जमा करना, ये सिद्धांत होता है दोहरा लेखा का। नेक्स्ट, प्रारंभिक लेखों की मौलिक बही है। आंसर करिए अपना अपना। प्रारंभिक लेखों की मौलिक बही है, रोजना मचा है। नेक्स्ट, कैश बुक रोकड़ बही में अभिलिखित किया जाता है। किसको अभिलिखित किया जाता है कैश बुक में? रोकड़ में खरीदे हुए माल को। नेक्स्ट, रोकड़ बही का उदाहरण है, इसमें से कौन रोकड़ बही का उदाहरण है? रोकड़ बही किसका उदाहरण है? खाता बही का उदाहरण है। रोकड़ बही खाता बही का उदाहरण है। नेक्स्ट, कैश अकाउंट रोकड़ खाता है, इसमें से कौन रोकड़ खाता है? आपका सही जवाब होगा वास्तविक खाता कैश अकाउंट है। नेक्स्ट, अग्रदाय प्रणाली अपनाई जाती है। किसमें प्रणाली, ये प्रणाली जो है वो किसमें अपनाई जाती है? अग्रदाय प्रणाली। आपका सही जवाब होगा खुदरा रोकड़ बही में अग्रदाय प्रणाली अपनाई जाती है, खुदरा रोकड़ बही में। नेक्स्ट, नगद और बैंकिंग लेन देन अभिलिखित होता है। आपका सही जवाब होगा द्विस्तंभीय रोकड़ पुस्तक में। नगद और बैंकिंग लेन देन द्विस्तंभीय रोकड़ पुस्तक में अभिलिखित होता है। नेक्स्ट, एक सूचना प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण होता है। क्या होता है? सूचना का संप्रेषण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में लेखांकन की वैज्ञानिक प्रणाली है। सही जवाब होगा दोहरी लेखांकन प्रणाली। नेक्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, व्यापारिक खाता होता है, कौन सा? आपका सही जवाब होगा अवास्तविक व नाममात्र खाता। ट्रेडिंग अकाउंट अवास्तविक व नाममात्र खाता होता है। नेक्स्ट, लाभ हानि खाता प्रारंभ होता है किससे? आपका सही जवाब होगा सकल लाभ से। नेक्स्ट, संपत्ति जिसका उपयोग व्यापार में लाभ के उद्देश्य से किया जाता है वो क्या कहलाता है? आपका सही जवाब होगा चालू संपत्ति कहलाता है। नेक्स्ट, इंटेंजिबल एसेट, इनमें से कौन अदृष्ट व्यय संपत्ति का उदाहरण नहीं है? अदृष्ट व्यय संपत्तियां का उदाहरण नहीं है। बताइए इसमें से कौन इंटेंजिबल एसेट का एग्जाम्पल नहीं है? आपका सही जवाब होगा भूमि। भूमि नहीं है, ख्याति होता है, व्यापारिक चिन्ह होता है, साख होता है, बट भूमि नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में अल्पकालीन दायित्व यानी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज का उदाहरण है। इसमें से कौन है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज का उदाहरण? लेनदार है, देय विपत्र है, बैंक अधिक वर्ष भी है। बैंक अधिक वर्ष, तो आपका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्थगित आयगत व्यय होता है। क्या होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? आपका सही जवाब होगा ऐसा आयगत व्यय जिसका लाभ व्यापार को वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट, लेखांकन नहीं होता है। क्या नहीं होता है लेखांकन? व्यापारिक छूट का लेखांकन नहीं होता है। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया को परिभाषित किया जाता है। किसके अंतर्गत परिभाषित किया जाता है इंसॉल्वेंट को यानी दिवालिया को? आपका सही जवाब होगा भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 28 के अंतर्गत। नेक्स्ट, अब ये कोड है, बतानी है इसमें से कौन सा कोड जो है वो राइट होगा जो कि इसको मैच करेगा।
आपका सही जवाब होगा, सारे देख लीजिए मैच द कॉलम में कि कौन सा कोड जो है वो मैच करेगा इसको। खंड फर्स्ट एंड खंड सेकंड। रूढ़िवादिता की प्रथा किसकी है? आपका सही जवाब होगा रूढ़िवादिता की प्रथा GAL की है। पुस्तपालन है RN एंथोनी का। लेखांकन है JR बाटलीबॉय का। और लेखांकन प्रमाप है TP घोष का। कोड बताइए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट, अगला सुमेलित बतानी है इसमें से कि कौन सा मैच नहीं है, सुमेलित नहीं है। आंसर करिए अपना अपना। राइट आंसर होगा हरास लेखांकन। ये देख रहे हैं आप कि लेखांकन प्रमाप का शीर्षक है ये सारे, और ये लेखांकन प्रमाप की संख्या दी हुई है। तो बतानी है कि लेखांकन प्रमाप का जो शीर्षक है उसकी प्रमाप की संख्या क्या होगी। तो रोकड़ प्रवाह विवरण की लेखांकन प्रमाप की संख्या AS3 होता है। आगम की मान्यता का AS9 होता है। लीस यानी पट्टे का AS19 होता है, लेकिन हरास लेखांकन का AS16 नहीं होता है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, चेक है धनादेश। चेक क्यों क्या है? आपका सही जवाब होगा, सारे ऑप्शन देख लीजिए, धनावेश है। राइट आंसर होगा भारतीय विनिमय साध्य साख पत्र अधिनियम 1882 की धारा 6 के अनुसार एक विनिमय पत्र धनादेश है। नेक्स्ट, वाउचर होता है। प्रमाणक क्या होता है? आपका सही जवाब होगा व्यवसायिक लेन देन के प्रलेखीय साक्ष्य होता है वाउचर। नेक्स्ट, कैश मेमो कहलाता है। क्या कहलाता है कैश मेमो? सही जवाब होगा नगद विक्रय के लिए प्रयोग किया जाने वाला मूल प्रलेख कैश मेमो कहलाता है। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के उदाहरण हैं, यानी अदत्त व्यय के उदाहरण है, इसमें से कौन सा? आपका राइट आंसर होगा देय मजदूरी है, देय वेतन है, देय किराया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के उदाहरण है। नेक्स्ट, पेटेंट राइट्स अकाउंट। पेटेंट अधिकार खाता किस प्रकार का खाता होता है? निराकार वास्तविक खाता होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आने वाले वस्तु या संपत्ति के नाम तथा जाने वाले वस्तु या संपत्ति को जमा किया जाता है, किसमें जमा किया जाता है? सारे ऑप्शन पढ़िए और बताइए कि किसमें जमा किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा इनमें से किसी में भी जमा नहीं किया जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, दोहरा लेखांकन प्रणाली अपनी उत्पत्ति की ऋणी है, ये किसका कथन है? दोहरा लेखांकन प्रणाली अपनी उत्पत्ति की ऋणी है, ये कथन है लुकास पेसियोली का। नेक्स्ट, प्रारंभिक लेखा है। प्रारंभिक लेखा क्या है? दोहरा लेखा प्रणाली की प्रथम व्यवस्था है। नेक्स्ट, वेस्ट बुक, रद्दी बही किससे संबंधित है? रद्दी बही पुस्तपालन से संबंधित है। नेक्स्ट, वो प्रविष्टि जिसमें डेबिट और क्रेडिट खातों पर प्रभाव पड़ता है, वो क्या है? वो साधारण प्रविष्टि है। वो प्रविष्टि जिसमें डेबिट और क्रेडिट खातों को प्रभाव पड़ता है, डेबिट और क्रेडिट खाते पर प्रभाव पड़ता है, वो साधारण प्रविष्टि है। नेक्स्ट, व्यवहारिक पुस्तपालन में किस प्रकार का खाता नहीं होता है? बताइए, व्यवहारिक पुस्तपालन में किस प्रकार का खाता नहीं होता है? माल खाता नहीं होता है, वास्तविक खाते होते हैं, नाम मात्र खाता होता है, व्यक्तिगत खाता होता है, लेकिन माल खाता नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दायित्व में कमी, दायित्व में कमी या वृद्धि होती है, किसके कारण होती है? पूंजी के कारण होता है, संपत्ति के कारण होता है, आगम के कारण भी होता है। राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, व्यापार के स्वामी का खाता होता है। आंसर करिए, व्यापार के स्वामी का खाता पूंजी खाता होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट,
कर्मचारी क्षतिपूर्ति विवाद किसका एक उदाहरण है? सही जवाब होगा आकस्मिक दायित्व का। नेक्स्ट, लाभ हानि खाता के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है, किसको प्रदर्शित किया जाता है? पूंजीगत प्राप्तियों को। नेक्स्ट, वित्तीय विवरण में सम्मिलित हैं, इसमें से कौन सा वित्तीय विवरण में सम्मिलित है? लाभ हानि खाता है, तलपट भी होता है, तुलन पत्र भी होता है, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्यापारिक खाता का निर्माण होता है, किससे निर्माण होता है व्यापारिक खाते का? आपका सही जवाब होगा ट्रायल बैलेंस, तलपट से। नेक्स्ट, दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होता है, किससे दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होता है? आपका सही जवाब होगा पूंजीगत व्यय से। नेक्स्ट, सीक्रेट रिजर्व, गुप्त संचय का तात्पर्य क्या है? लास्ट क्वेश्चन है ये, आंसर करिए। सीक्रेट रिजर्व का तात्पर्य है ऐसे संचय है, गुप्त संचय, जो कि वास्तव में व्यापार में विद्यमान रहता है लेकिन इसे आर्थिक चिट्ठा में नहीं दिखाया जाता है। ऐसा संचय जो लेखा पुस्तकों में प्रदर्शित नहीं होता है। ये संचय छिपा हुआ कोष यानी हिडन रिजर्व या आंतरिक कोष इनर रिजर्व होता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसके साथ ही आज के सेशन हमारे समाप्त होते हैं। 101 MCQs कवर होते हैं। आई होप आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यूज़फुल हो तो इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड ग्रुप जो भी तैयारी करते हो उनको शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।